मिरली अमन जरगा की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमारा एहतजाज जो प्लेन था वो पेशावर प्रेस क्लब के सामने था। तो जब हम यहाँ आए तो पुलिस यहाँ मौजूद था, उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी, और वो भी सूबाई हुकूमत की मर्जी से, इसी सूबाई हुकूमत की मर्जी से जो आए कभी इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ते हैं, कभी किसी जगह पे चढ़ दौड़ते हैं, या हम वज़ीरिस्तान पर एक जगह वहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नाम पे हम पर मर्डर गोलियां ड्रोन हमले हो रहे हैं। और यहाँ ये रियासत पेशावर में हम जैसे पुराने नौजवानों को एक पुराने एहतजाज की भी इजाज़त नहीं देते हैं। ये रियासत हमें क्या मैसेज देना चाहता है? क्या हम इस रियासत के शहरी नहीं है, या हम कई बंगाल से आए हुए हैं? ये इंतहाई शर्म की मुकाम है। हमारे जो मुतालिबात है वो इसी तरह मुतालिबात नहीं है कि किसी रियासत के खिलाफ मुतालिबात है। हमारे मुतालिबात सिर्फ ये थे कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नाम पे हमारे घरों पे, हमारे मस्जिदों पे, हमारे स्कूलों पे ड्रोन हमले और मार्टर गोले ना बरसाया जाए। यही सी चीज़ है, मार्टर गोले जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं हो सकते। और हमारा जो दूसरा मुतालबा था कि ये जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन का एक जो शोशा छोड़ रहे हैं रियासत, अगर दरब्याज़ब इतना बड़ा ऑपरेशन नाकाम हुआ तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, छोटे ऑपरेशन का क्या फ़ायदा होगा? जब इतने डॉलर खर्च हुए, हम बेघर हुए, 5-6 साल हम अपने घरों से तो बेदखल किए गए, तो फिर जो छोटे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का क्या फ़ायदा है कि यहाँ सहूलतकार है, यहाँ फलाह है। अगर सहूलतकारों को सजा देनी है तो यहाँ सूबाई असेंबली में, वफाक में बड़े बड़े ओहदे पे बड़े बड़े सहूलतकार बैठे, पहले उनको पकड़ लो, लटका दो, फिर उसी के बाद जो है ना इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करो। हम मिरली अमन जरगा की तरफ से ये भी मुतालबा करते हैं कि कुरमा में जो अफरा तफरी हो रहा है, रियासत को फिलफोर इसका तदारुक करना चाहिए, और फारिकेन को दोनों आपस में बिठाकर कोई दरमियान वाला रास्ता निकलना होगा। और एक पूर्व में जो अमन खराब है, अमन को दोबारा बहाल, रियासत को चाहिए कि अमन को दोबारा बहाल करे, और जो भी रियासती मशीनरी है वफाकी और सूबाई हुकूमत वो बरोकार लाए और कुरमा में अमन कायम करे। आखिर में हम सूबाई हुकूमत, यहाँ जो PTI की सूबाई हुकूमत है, हम इस कदम की और KPK की जो पुलिस है जिन्होंने हमें पुराने एहतजाज होने नहीं दिया, मिरली अमन जरगा की तरफ से और पूरे वज़ीरिस्तान के अवाम की तरफ से ये जो कदम उठाए इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, और ये हमारे लिए एक इंतहाई अफसोसनाक और मायूस मैसेज है। वलौ करिहल मुशरिकून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दनल चिकी में एहतजाज उर्दू आज का जो एहतजाज पेशावर प्रेस क्लब के सामने बुलाया गया था, इसका बुनियादी मकसद पूरे रीजन में, खसूसन मिरली में जो मौजूदा बदअमनी है, इस बदअमनी के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाज करना मकसूद था। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि बदअमनी के बावजूद, अदम तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद, जब हम पुरअमन तरीके से पेशावर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करना चाहते थे, तो उस पुरअमन एहतजाज, सदाए एहतजाज बुलंद करने के लिए भी हमें नहीं छोड़ा गया। हमें प्रेस क्लब के सामने एहतजाज की बजाय यहाँ इसी ग्रासी ग्राउंड पर एहतजाज करना पड़ा। हमारे इस एहतजाज के 3 बुनियादी मुतालबात है। एक तो यह है कि इस वक्त मिरली आसपास के इलाके में लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार हैं और लोग अपने अपने इलाके से माइग्रेशन करने पर मजबूर है। इनके 2 बुनियादी वजूहात है। एक तो जब ये टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन के बहाने मार्टर गोले दागते हैं, तो बजाय टारगेट के लगने को ये आम घरों पर, आम लोगों पर लगकर उसको मुतासिर करते हैं। दूसरा, ये ड्रोन के ज़रिए से जो बम फायर करते हैं, वो बजाय टारगेट के लगने से आम बेगुनाह लोगों पर, ख़वातीन, बच्चे और मदरसे में
हुफ़ाज़ किराम के ऊपर बम गिराए जाते हैं। तो इसी सिलसिले में वहाँ पर मीरानशाह में हमने GOC के साथ भी यही जरगा किया था कि जिस तरह के पूरे वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस जिस हिकमत अमली के तहत ये दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली इख्तियार किए हुए हैं, उसी तरह मिरली में भी उसी हिकमत अमली को इख्तियार किया जाए ताकि मिरली के अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ की बजाय तहफ़्फ़ुज़ का एहसास करे और अपने इलाके से इस सख्त सर्दी के मौसम में अपने इलाके से माइग्रेशन पर मजबूर न हो। तो यहाँ पर यही सदाए एहतिजाज हमने बुलंद करना था कि खुदारा जितने भी बाला लोग हैं, बाला हुकाम है, वो मिरली के अवाम पर, पूरे वज़ीरिस्तान के अवाम, ख़ुसूसन मिरली के अवाम पर रहम करके उनको अपने इलाके में रहने पर ये जो उसके ऊपर एहसान करे कि वो अपने इलाके में पुरअमन तरीके से रह सके। तो उसका इस दर्द को बयान करने का मौका देने की बजाय यहाँ भेजने पर मजबूर कर दिया, जिस पर हम पुलिस, KP के पुलिस और यहाँ की जो हुकूमत है उसकी मजम्मत भी करते हैं और उनसे ये गिला भी करते हैं कि आखिर हमने तो कोई पुरतशद्दुद एहतिजाज नहीं करना था, हमने तो सिर्फ प्रेस क्लब के सामने अपने आवाम की उस मज़लूमियत को बयान करना था कि इस वक्त पूरे वज़ीरिस्तान में ख़ुसूसन मिरली में लोग किस अज़ियत और किस तकलीफ से आमना सामना कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी आखिर में जितने भी मीडिया के साथी आए हुए हैं और हमारे इस एहतिजाज को कवरेज दे रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जिन तालिब इल्मों ने, जिन लोगों ने इस एहतिजाज में हमारे साथ एहतिजाज किया, हम उनका दिल के अता गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। बुनियादी खबर दादा है चुमंगा दिल तरागलियो लुमंगा अमन वालू रियासत द अमन द पारा ऑपरेशन कई तो बिया जमा दिल त पुरम एहतिजाज वली नफरी दे दाखपल लस दा पुख्ता उर्दू में सर प्लीज सर साबित अवल वाली दे मुंगा च दे दगा दहशत टेलवाल वाली और दगा जंगी पॉलिसी दा च दे जमा पे वसाइल बाने कब्जा खोल वाली दे जमा दे खलकु ژوند تر خول वाली जमा सहूलत और माल फलाई रियासत च कम जमंगा आईनी और जमहूरी हक दे अगर न राखल वाली मंगला दे 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 एहतिजाज द खबरें हकुम न राखी नो आखिर मंगा बकमल आर को बुनियादी खबर अदारा जिदा फौज और द जंगी पॉलिसी है तर सोच फरीक नहीं नो जंग न कीगी दे मंग पर जंग के फरीक जुड़ल वाली मंगा आम सिविलियन यू मंगा जे देनो पुरम न खलक यू मंग द जंग फरीक न जोड़े दल वाड़ू और बहिस कीमत माने नखपल खौर पर खुदल वाड़ू नखपल कले पर खुदल वाड़ू न नखपल वसाइल लूटलो त तयादू दगा जमन गुनाह और दा गुनाह मंग हमेशा कहू तल बे कहू के देवी च मादर बानी बेन लगोले बेन में कबूल ले के देवी च गद्दारी में कबूल ला खुद खपल हुकूक न बशाकीगू और के जमा द हुकूक पे गुख्तो और जमा पे फलाई रियासत जोड़वलो दे दास तबाकी की लगे कि शेख मुजीब गुख्तो और फिर रियासत मात को वो अगले फलाई रियासत जोड़ लो को मुजशल पे दे तो तैयार इमदादे दा रियासत माती दा रियासत गद्दारान दी मंगर दी रियासत जिने असली वारिसान लो और